सरकार जिस तरह से कील ठोक रही है, पूरी पुलिस प्रशासन, पूरा बॉर्डर सील कर दिया जा रहा, लेकिन किसानों को दुगनी आय 22 में किया जा रहा था, अब 47 का सपना दिखाया जा रहा है। मोदी लाल का यहाँ पे हसीन सपना चल रहा है। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये किसान विरोधी सरकार है। ये किसानों का देश है। 60% युवा और 40% किसान इस देश में रहते हैं, और किसान अन्नदाता, हमारे प्राणदाता है। बड़े पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को सारा संपत्ति और जमीन तक हड़पने का जो मसौदा 3 काले कानून में बनाया गया, वो योगदान मचेगा। इसीलिए किसान हितैषी हो तो स्वामीनाथन रिपोर्ट आना चाहिए। दुगनी आय की बात करने वाली सरकार जो 22 का सपना दिखाते दिखाते 47 तक पहुंची। राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। पूरा विश्व में कहीं धर्म के नाम से वोट नहीं मांगा जाता। मोदी जी ऐसे रेवड़ी लेकर आए, रेवड़ी ले लो, रेवड़ी ले लो, रेवड़ी ले लो। देश को शोषण मुक्त करना है तो मोदी को हटाना पड़ेगा। तो गरीबों की संख्या बढ़ा रहे हैं, अमीरों का लोन माफ कर रहे हैं। एक कंठी माला ले लो भैया, भूखे पेट भगवान भी नहीं सुनने वाले हैं। ईडी तो है हमारे पार्टी का काम करने के। किसानों ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि एमएसपी लागू करे। अब वो लोग निकल गए हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस रोकने की भरसक कोशिश कर रही है। देखिए, सरकार तो डरी हुई है, और सरकार जिस तरह से कील ठोक रही है, आज पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से सीना फाड़ फाड़ कर मोदी जी चिल्ला रहे थे कि हमारे 5 जाति है, किसान, युवा और महिला, ये जातियों को गिना रहे थे। वही किसान के लिए कील ठोका जा रहा है। पूरी पुलिस प्रशासन, पूरा बॉर्डर सील कर दिया जा रहा है। तो पहले यही किसान को 3 काले कानून लाकर 770 किसानों को शहादत हुआ, और किसान के ऊपर जब भी पार्लियामेंट में बोला जा रहा था तो इधर उधर की बहुत बात किया गया, लेकिन किसानों को दुगनी आय 22 में किया जा रहा था। अब 47 का सपना दिखाया जा रहा है। ये मुंगेरी लाल का सपना तो हम लोग सुने थे कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना, वही मोदी लाल का यहाँ पे हसीन सपना चल रहा है। मोदी जी ऐसा हसीन सपना दिखाते हैं जो 2000 का नोट 10 साल में ही नहीं चला पाए, वो देश क्या खाक चला पाएंगे? जो अपने ही नोट को लाए, अपने ही नोट को बदल देते हैं, जिनकी खामियां को अपने ऊपर कालिक पोतने के जगह पर श्वेत पत्र लाते हैं। 2 करोड़ नौकरी, भाइयों बहनों मित्रों, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, काले धन आएंगे। काले धन वालों को तो अपने पड़ोसी और रिश्तेदार बना लिए। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया है। देखिए, किसान विरोधी सरकार है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं, एक किसानों का देश है। 60% युवा और 40% किसान इस देश में रहते हैं, और किसान अन्नदाता, हमारे प्राणदाता हैं, जिनके साथ ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दोहन की नीति और सिद्धांत बना के बड़े पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को सारा संपत्ति और जमीन तक हड़पने का जो मसौदा 3 काले कानून में बनाया गया, फिर से वही इनका मानसिक, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, इनका विचार वही है कि इनको शोषण करो और राज करो। अंग्रेज भी आए थे तो पूंजीपति यानी व्यापारियों को हड़पे थे, एक अपने रास्ता के तहत ईस्ट ऑफ इंडिया बनाए, और वो धीरे धीरे चाय पिलाकर, वो चाय पिलाकर चाय बेचने वाला, दोनों चाय वाला से संबंध है। एक चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, एक चाय पिलाने वाला देश पे कब्जा कर चुका। सरकार को खतरा यही है, वो योगदान मचेगा। इसीलिए देखिए, किसान अपने बातों को लेकर, जब किसान खुश है, आप दुगनी आय की बात कहते हैं, एमएसपी की बात बार बार किसान कर रहे हैं। स्वामीनाथन को आप दे रहे हो राष्ट्रपति पद, भारत रत्न, वही स्वामीनाथन रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आया? मैं पूछना चाहता हूं। किसान हितैषी हो तो स्वामीनाथन रिपोर्ट आना चाहिए। दुगनी आय की बात करने वाली सरकार जो 22 का सपना दिखाते दिखाते 47 तक पहुंच गई। अरे भैया, 47 में तो हम लोग जीते थे और देश को आजाद कराए थे। वो 47 आप जाना चाह रहे हैं, 100 साल पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका मंसूबा क्या है? देश का सुपड़ा साफ करना चाह रहे हैं। इनको बेरोजगार, पूरे देश को बेरोजगार होकर जिस तरह से कटोरा और पकौड़ा तलवाने की बात करते हैं। हर किसान, हम भी किसान के बेटा है, हर कोई किसान का बेटा है। जो उपजाता है वो काटना भी जानता है। हम उपजाना भी जानते हैं, काटना भी जानते हैं। जिस तरह से यूरिया का दाम कटौती, जितने भी खेत के कीटनाशक दवाइयों का दुगना दाम हो गया, इस पर कोई राय, कोई मंसूबा नहीं बनता है। राम जी को हम घर दे दिए, तिरपाल में से घर दे दिए, राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। पूरा विश्व में कहीं धर्म के नाम से वोट नहीं मांगा जाता है। सिर्फ भारत में भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार राम के नाम वोट मांगती है। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार है, तो वो तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाज रही है। उनके पोते जयंत चौधरी कह रहे हैं दिल जीत लिया मोदी जी। देखिए, भारत रत्न 2010 यानी 14 में ये लोग आए।
चुनावी समय चल रहा, ऐसे रेवड़ी लेकर आए, रेवड़ी ले लो, रेवड़ी ले लो, रेवड़ी ले लो, यानी भारत रत्न का अच्छे लोग को दे रहे, ठीक बात है, लेकिन समय का तकाजा क्या है? जिस तरह से इन्होंने कोर्ट को खरीद कर, जिस तरह से राज्यसभा का सांसद जस्टिस को बना दिया, जो राम का यानी फैसला दिए थे, 370 लाए थे उनको बड़े बड़े पोस्ट और उनको राज्यसभा में पहुंचाने का काम किया। तो आप जिस तरह से देश के कानून व्यवस्था, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के इस्तेमाल करके, और जिस तरह से बिहार में खेला देखे होंगे, किस तरह से तेजस्वी यादव के घर पे 80 गाड़ी पुलिस भेजकर विधायकों को उठाने का काम किया गया, अमित शाह जी फोन करके जिस तरह से चमकाने और धमकाने का काम, ये तो सिर्फ 411 विधायकों को खरीद चुके अभी 9 साल में, और जिस तरह से कई सरकारें, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किए। खुद पे भरोसा नहीं है, कहते हैं कांग्रेस मुक्त कर रहा हूं, कांग्रेस युक्त। आरपीएन सिंह को निकाले हम लोग, आरपीएन सिंह को राज्यसभा में भेज रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद को, हेमंत बिश्व शर्मा को, इतना बड़ा चोर को, जिसको ये लोग बोलते थे बड़ा चोर है, कई लाख करोड़ का घोटाला किया है, उसको भी आप चीफ मिनिस्टर बना दिए। और आप देखे होंगे पूरे महाराष्ट्र में अजीत पवार को 70,000 करोड़ का चक्की पीसिंग एंड पिसिंग की बात करने वाली मोदी सरकार, उनको डिप्टी सीएम बना देता है छगन भुजबल। तो किसान क्या दिल्ली पहुंचेंगे भाई? किसान का क्या? देखिए, किसानों का नियत ठीक है, देश के सबसे देश हित के लिए उन्हीं का बेटा हमारे सीमा का सुरक्षा करता है। आज किसान का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर बनने का सपना लेकर जो चलता है, उस सपना को चकनाचूर करने की मोदी सरकार का जो साजिश है कि किसान कभी उन्नति न करे, प्रगति न करे, उसका बेटा इंजीनियर, डॉक्टर न बने, वो जिंदगी भर खेती करे, मजदूर मजबूर होकर खाली काम 8 घंटा से 12 घंटा काम उसी कीमत पर कराने के 44 से 4 कोड कानून लाया गया। ये कानूनों को बदला जा रहा है, ये देश बदलने चले कि कानून बदल रहे हैं, व्यवस्था बदल रहे हैं, और कहते हैं ये कानून का अंग्रेजों का बनाया हुआ। देश को शोषण मुक्त करना है तो मोदी को हटाना पड़ेगा, किसान को बचाना है, युवा को बचाना है। नौकरी का बात करते हैं तो 18 से 25 साल युवाओं को जिस तरह से अफीम धर्म का चटा कर की राम जी आए हैं, हर राम जी हमारे सरोपरी है, हम में, तुम में, खड़क्कर में, हर विरासत में राम है। तो राम के नाम पर आप व्यवस्था बना दोगे, आप धंधा खोल लोगे, राम के नाम पर आप वोट मांगोगे। 42 पुलवामा में जो हमारे शहादत हुए जवानों के नाम पर 18 से 25 साल के युवाओं से वोट मांगने का काम मोदी सरकार करती है। राम के नाम वोट मांगने का काम मोदी सरकार। अब डरे कि राम के नाम पर भी सरकार नहीं आने वाली है, तो ये भारत रत्न लेके आ गए पीवी नरसिंह राव जी को, इनको और उनको ये लेके आ गए। किसान नेता को भी दे रहे। तो किस तरह से अजीत पवार के बेटे को जिस तरह से ये लोग प्रभावित कर कर अपने खेमे लाने में कामयाबी लाए, तो इनका कूटनीति है, चाणक्य नीति चल रहे हैं, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज भी कहे थे डिवाइड एंड रूल्स का। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये 3 कृषि कानून वापस लिया गया है, वे फिर से वापस लागू करेंगे चुनाव में अगर जीत गए तो। देखिए, मैं आज से नहीं, मैं कई बार आप लोग के माध्यम से कह चुका हूं, इनका मनसा वही है, मंसूबा भी वही है। बड़े पूंजीपतियों को जैसे 81 करोड़ लोगों को लाइन में लगा के फ्री का राशन देकर अफीम चटवा दिए। 34 करोड़ पहले गरीब थे देश के, 14 से पहले, अब 81 करोड़ गरीब हो गए। तो एक गरीबों की संख्या बढ़ा रहे हैं, अमीरों का लोन माफ कर रहे हैं। आपके पूंजी का पैसा क्यों? जब ये राम को ला सकते हैं तो जो नीरम चौक से, मोहिल चौक से और नीरव मोदी और विजय माल्या को नहीं ला सकते हैं? जब ये राम को ला सकते हैं तो चोरों को लाने में क्यों पीछे हट रहे भैया? हम कहते हैं उनको भी लाओ जिनसे गलबंदी बनाकर उनसे बंटवारा किए हो नोट का, जो उनको भगाकर उनसे कमीशन खाए हो। देश का पैसा, टैक्स का पैसा, गरीब का पैसा, किसान का पैसा वो लोग को लेकर भागे। और हमारे साथी ये तमिलनाडु से हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे संगठन से भी जुड़ने जा रहे हैं। ये हमारे विनायकम जी हैं, ये हमारे यानी एडमिन हेड हैं और सेक्रेटरी हैं। और ऐसे लोग, सारे लोगों का एक ही मानसिकता है कि किसान के हित की रक्षा करने के लिए, हम मजदूर के हित की रक्षा करने के लिए संकल्पित हैं। ये बीड़ा उठा चुके हैं कि हमारे आने वाले 24 में एक संकल्प के साथ देश की उन्नति और प्रगति, युवाओं को रोजगार और मजदूरों को हाथ में, जो रोजगार खत्म कर रहा है, जो बेरोजगार युवाओं को कर रहा है, श्रमिकों का व्यवस्था खत्म कर रहा है, किसानों के अनहित कर रहा है। बड़े बड़े बात कर कर जिस तरह से प्रधानमंत्री बड़े छलिया के तरह पार्लियामेंट में सीना ठोक कर एक अकेला सब पे भारी कहते हैं, लेकिन उनका मैं ये आभारी हूं कि किस तरह से बड़े पूंजीपतियों को आप लूट, छूट
और गरीबों का लूट का धंधा शुरू कर दिए हो जीएसटी के माध्यम से। और जब भी विपक्ष कड़ा रुख अपनाता है, मांग करता है, तब विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी इनका इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। जब भी कोई नेता इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो भेज दो भैया ईडी को। ईडी तो है हमारे पार्टी का काम करने के लिए।